मेरा नाम राधा था। मैं गांव की थी। उस रात सब सो चुके थे। मैं अकेली थी। तभी वो आया, मेरा देवर। उसकी आंखें मेरे बदन पर फिर रही थीं। मैं कांपने लगी। उसने मेरे पास आकर बैठ गया। उसका हाथ मेरी जांघ पर रख दिया। मेरे अंदर कुछ उबल रहा था। उसने धीरे से मेरी साड़ी का पल्लू सरका दिया। मेरी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी सांस मेरे गाल पर पड़ रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, पर छोड़ा नहीं। उसने मेरे कान में फुसफुसाया। मैं गर्म हो गई थी। उसका हाथ मेरी कमर पर फिरने लगा। मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी, बस सांसें तेज हो गई थीं। उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मेरे जिस्म पर उसका बदन चिपक गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर चल रही थीं। मुझे मज़ा आ रहा था। रात और गहरा गई। उसने मुझे बिस्तर पर सुला दिया। कुछ देर बाद उसने अपना हाथ मेरी पीठ पर फिराया। फिर उसने अचानक अपना हथियार बाहर निकाला। दोस्तों, उसका हथियार इतना मोटा था और इतना सख्त था कि देखकर मैं हैरान हो गई। फिर उसने मुझे लिटाया और हथियार का इस्तेमाल करने लगा। वह अपना हथियार सीधे मेरे अंदर घुसा दिया। बाप रे! और ज़ोर ज़ोर से करने लगा। मेरा पूरा शरीर कांप गया। अरे दोस्तों, क्या क्या बताऊं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और नीचे में लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लो। जो जो सब्सक्राइब करेगा उसे मैं अपना नंबर भेज दूंगी, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलिए कहानी आगे बढ़ाते। कहाँ कहाँ लगाया और क्या क्या किया वो तो मैं क्या बताऊं। मेरी उम्र 25 साल थी। मैं एक साधारण घर की बहू थी। मेरी शादी को अभी 3 साल ही हुए थे। मैं अपने पति की बहुत सेवा करती थी। उन्हें खाना बनाकर खिलाती थी। उनके दूध में एक खास दवाई घोलकर पिला देती थी ताकि रात को उनमें ताकत बनी रहे। वो दवाई मुझे मेरी सास ने ही दी थी। रोज़ शाम को मैं दूध गर्म करती थी। उसमें वो सफ़ेद पाउडर मिलाती थी, फिर पति जी को दे देती थी। वो पीकर सो जाते थे। मैं चुपचाप उनके पास बैठी रहती थी। एक दिन पति जी ऑफिस के लिए निकले। शाम को फ़ोन आया, उनका एक्सीडेंट हो गया था। मैं हॉस्पिटल भागी। वहाँ ससुर जी और देवर जी पहले से मौजूद थे। ससुर जी मुझे देखकर चले गए। देवर जी वहीं रुक गया। बोला, मालकिन को सामान लाना पड़ेगा, इसलिए मैं यहीं हूँ। मैंने सिर हिला दिया। डॉक्टर ने बताया कि पति जी की हालत गंभीर है। कई दिन अस्पताल में ही रहे। मैं रोज़ सुबह शाम जाती थी। देवर जी हर बार मेरे साथ होता था। एक दिन शाम को बारिश हो गई। हम दोनों भीग गए। घर लौटे तो सब सो चुके थे। मैं कपड़े बदलने लगी। देवर जी बाहर खड़ा था, फिर अचानक अंदर आ गया। मैंने साड़ी संभाली। उसकी नज़र मेरी छाती पर थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुप रही। उसने मेरे करीब आकर बोला, राधा भाभी, तुम बहुत थक गई हो। मैंने सिर झुका लिया। वो मेरे पास बैठ गया। उसका हाथ मेरे घुटने पर रख गया। मैं कांपने लगी। उसने धीरे से मेरी उंगलियां पकड़ लीं। मेरे अंदर फिर वही गर्मी उठी। वो कुछ नहीं बोला, बस मेरे हाथ को सहलाता रहा। रात धीरे धीरे बढ़ रही थी। मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा, बस चुपचाप बैठी रही। उसकी सांस मेरे पास आ रही थी। मुझे अच्छा लग रहा था। वो धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली। बस उसकी हथेली की गर्मी महसूस हो रही थी। फिर उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मैं उससे चिपक गई। दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे, बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। रात और गहरी होती गई। हम दोनों वहीं बैठे रहे। देवर जी का हाथ मेरी पीठ पर घूमने लगा। मैंने विरोध नहीं किया, बस उसकी बाहों में और गहरी उतर गई। बस इतना ही हुआ उस रात। अगले दिन फिर अस्पताल जाना था। पति जी की हालत थोड़ी सुधरी थी। डॉक्टर ने कहा कि अब घर ले जा सकते हो। हम तीनों घर लौटे। पति जी बिस्तर पर ही रहने लगे। मैं उनकी देखभाल करती थी, लेकिन अब देवर जी की नज़रें मुझ पर ज़्यादा रहने लगी थीं। जब भी मैं अकेली होती वो मेरे पास आ जाता। कभी मेरी साड़ी का पल्लू ठीक करता, कभी मेरे हाथ छू जाता। मैं चुप रहती थी, पर अंदर से कुछ होने लगा था। एक शाम जब पति जी सो गए थे, देवर जी मेरे रूम में घुस गया। मैं कपड़े बदल रही थी। उसने मुझे देख लिया। मेरे बदन पर सिर्फ ब्लाउज़ था। उसकी नज़रें मेरे जिस्म पर अटक गईं। मैं डर गई, पर कुछ बोल नहीं पाई। वो मेरे बहुत करीब आ गया। उसका हाथ मेरी कमर पर लगा। मैं कांपने लगी। फिर वो अचानक डर गया, हाथ हटा लिया, चुपचाप बाहर चला गया। मैं वहीं खड़ी रह गई। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उस रात मैं सो नहीं पाई। अगली सुबह फिर वही सब शुरू हो गया। पति जी बिस्तर पर थे। मैं चाय बना रही थी। देवर जी मेरे पास आया। बोला, भाभी, चाय में थोड़ा और चीनी डाल दो। उसकी आंखें मेरी साड़ी के ऊपर घूम रही थीं। मैंने चुपचाप चीनी डाल दी।
उसने मेरी उंगलियों को छू लिया, बस एक पल के लिए, फिर हट गया। मैं कुछ नहीं बोली, बस अंदर से गर्मी महसूस हो रही थी। दिन भर मैं काम करती रही, पर मन कहीं और था। शाम को फिर पति जी सो गए, मैं अकेली थी। देवर जी फिर आ गया। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरे पास खड़ा हो गया। उसकी सांस मेरे कानों के पास थी। मैंने सिर नीचे कर लिया। वो मेरे बालों को सहलाने लगा। मैं कांप रही थी, पर हटाई नहीं। फिर उसने मेरी पीठ पर हाथ रख दिया, धीरे धीरे सहलाने लगा। मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली, बस उसकी उंगलियों की गर्मी महसूस हो रही थी। वो मेरे बहुत करीब था, पर कुछ ज़्यादा नहीं किया, बस सहलाता रहा। फिर अचानक दरवाजे की आवाज़ आई। वो तुरंत हट गया। मैं भी चौंक गई। बस इतना ही हुआ, पर अब रोज़ यही होने लगा था। छोटी छोटी बातों में वो मेरे पास आने लगा। कभी गलती से मेरी कमर छू जाता, कभी मेरी साड़ी का कोना पकड़ लेता। मैं कभी कुछ नहीं कहती, बस चुप रहती, पर अंदर से कुछ हो रहा था जो रुक नहीं रहा था। पति जी की हालत धीरे धीरे सुधर रही थी, पर देवर जी की नज़रें मुझ पर और तेज़ हो गई थीं। मैं जानती थी कि ये सब गलत है, पर फिर भी रुक नहीं पा रही थी। मेरे मन में एक तरफ डर था, दूसरी तरफ कुछ और था जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। रातें अब बहुत मुश्किल लगने लगी थीं। पति जी बिस्तर पर लेटे रहते, मैं उनके पास बैठी रहती, पर मन कहीं और घूमता रहता। देवर जी अब दिन में भी मेरे पास आने लगा था। कभी पानी मांगता, कभी कुछ और बहाना बना लेता। हर बार उसकी नज़रें मेरे बदन पर टिक जाती। मैं चुप रहती, बस सिर झुका लेती। एक दिन दोपहर का समय था। पति जी सो रहे थे। मैं रसोई में बर्तन धो रही थी। देवर जी अचानक पीछे से आ गया। मैंने उसे देखा भी नहीं, उसका हाथ मेरी कमर पर लग गया। मैं चौंक गई, पर हिली नहीं। उसने धीरे से मुझे अपनी तरफ घुमा लिया। मेरी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया। उसकी आंखें मेरी छाती पर थीं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखती रही। वो मेरे बहुत करीब था। उसकी सांस मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैं कांप रही थी, पर हटाई नहीं। उसने मेरे गाल पर उंगली फिराई, बस एक बार, फिर पीछे हट गया और चुपचाप बाहर चला गया। मैं वहीं खड़ी रह गई। दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। उस दिन के बाद वो और हिम्मत करने लगा। शाम को जब मैं अकेली होती तो वो मेरे रूम में आ जाता। कभी मेरी पीठ पर हाथ फेर देता, कभी मेरे बालों को सहलाने लगता। मैं कभी कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप सह लेती। एक शाम की बात है। पति जी दवाई लेकर सो गए थे। मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। देवर जी भी वहाँ आ गया। उसने मेरे पीछे खड़े होकर मेरी कमर पकड़ ली। मैंने हाथ हटाने की कोशिश नहीं की, बस रुक गई। उसने मुझे धीरे से अपनी तरफ खींचा। मेरी पीठ उसके सीने से लग गई। उसकी सांस मेरी गर्दन पर थी। मैं पूरी तरह कांप रही थी। उसने मेरे कान के पास मुंह ले जाकर फुसफुसाया। मैंने कुछ नहीं सुना, बस उसकी गर्मी महसूस कर रही थी। फिर अचानक नीचे से आवाज़ आई। सास जी पुकार रही थी। वो तुरंत हट गया। मैंने जल्दी से कपड़े सुखाने शुरू कर दिए, पर मेरा मन बहुत बेचैन था। उस रात मैं सो नहीं पाई। बार बार वही पल याद आ रहा था। अगले दिन सुबह मैं नहा रही थी। दरवाज़ा बंद था। तभी दरवाजे पर हल्की सी आवाज़ हुई। मैंने सोचा शायद हवा है, पर नहीं। दरवाज़ा धीरे से खुला। देवर जी अंदर आ गया। मैंने चीखने की कोशिश की, पर आवाज़ नहीं निकली। मैं सिर्फ कपड़े से अपने जिस्म को ढके हुए थी। वो मेरे पास आया। उसकी आंखें मेरे गीले बदन पर थीं। उसने हाथ बढ़ाया, मेरी कमर को छुआ, फिर तुरंत हाथ खींच लिया। बोला, माफ़ कर दो भाभी, और बाहर भाग गया। मैं वहीं बैठ गई। सांसें बहुत तेज़ हो गई थीं। अब ये सब रोज़ का हो गया था। छोटी छोटी बातों में वो मुझे छूने लगता, कभी गलती से, कभी जानबूझकर। मैं जानती थी ये सब ठीक नहीं है, पर मैं खुद को रोक नहीं पाती थी। मेरे अंदर भी कुछ जाग रहा था, जो पहले कभी नहीं जागा था। पति जी धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, पर अब घर का माहौल बदल गया था। देवर जी की नज़रें अब मेरे हर कदम पर रहती थीं। मैं भी चुपचाप उसे देखने लगी थी। कभी कभी उसकी आंखें मिल जाती तो दोनों जल्दी से नज़रें हटा लेते, पर वो पल बहुत लंबा लगता। एक दिन शाम को मैं अकेली रसोई में थी। देवर जी पानी पीने आया। उसने मेरे पास से गुजरते हुए मेरी कमर पर हाथ फेर दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। वो भी रुक गया, मेरी तरफ देखने लगा, फिर धीरे से बोला, भाभी तुम बहुत सुंदर हो। मैंने सिर नीचे कर लिया। उसने मेरे हाथ को छुआ, बस हल्के से, फिर चुपचाप चला गया। मैं वहीं खड़ी रह गई। मन में एक अजीब सी खुशी थी। अब ये छोटे छोटे पल मुझे अच्छे लगने लगे थे। रात को जब पति जी सो जाते तो मैं छत पर जाती, जानती थी कि वो भी आएगा, और सच में वो आता। हम दोनों चुपचाप बैठे रहते, कभी कभी हाथ छू जाते, बस इतना ही।
पर ये इतना ही अब काफ़ी लगने लगा था। मैं जानती थी कि आगे कुछ और होने वाला है, पर अभी मैं बस यही पल जी रही थी, बस इतना।